सब खुश थे मगर सिर्फ शहरों से, क्योंकि उसके जैसे कई थे वहाँ छोटे शहरों से। अरे माँ की आंखों में तो आंसू आ ही गया। वो माँ का दिल था। वो जा रहा था घर छोड़ के और अलविदा कहने को पूरा मोहल्ला शामिल था। ट्रेन पे बैठा और मुंह मोड़ के चल दिया। वो बचपन की गलियां, वो यादें सपनों के लिए छोड़ के चल दिया। हाँ, पापा की खास हिदायत थी कि बेटा मन लगा के पढ़ना। उस आईआईटी की एक सीट पे अभी भी है लाखों से लड़ना। मगर खुद की ख्वाहिशों में तो कुछ और ही था वो। लेकिन करता भी क्या, वो पिता के सपने पूरे करने का दौर भी था वो। फिर क्या पहुंचा वो भी उस अनजानों की भीड़ में, और शुरू एक नया सफरनामा हो गया, जहां सपने उसे दूसरों के संभालने थे और इस चक्कर में उससे अजनबी सारा जमाना हो गया। सब लड़ते गए आगे बढ़ते गए, मगर उसके साथ तो बस दिलासे रह गए। नापाक की उसने कोशिशें सबके साथ चलने की, कभी ना रुकने की, मगर इन सब के नतीजे तो बस तमाशे रह गए। लेकिन अभी भी हार नहीं मानी थी। भाई, घर की इज्जत का सवाल था। अपनी सारी खुशियां दबा लो, सिर्फ एक आईआईटी ही तो बेमिसाल था। लेकिन ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया है कारवां, क्योंकि वहाँ पे तो दिल्ली के जनाब, तो लखनऊ के नवाब, वहाँ भी तो दोस्त बन गए सारे। और फिर मिनी मिलीशिया, काउंटर स्ट्राइक, पबजी पे कुछ ऐसा ध्यान गया कि सारे के सारे ठोस इरादे बस वहीं थम गए। घड़ी की सुई बढ़ती जा रही थी और वो अपने रास्ते चुनता जा रहा था। उन ज़बरदस्ती की जिम्मेदारियों में वो कुछ पल आज़ादी के पल बुनता जा रहा था। मगर अब वो पड़ाव आने वाला था जहाँ सारे चाचा, बुआ, मामा, ताऊ सबका सवाल आने वाला था कि भाई तैयारी कैसी चल रही है। सबका सवाल आने वाला था। बात यह थी कि उसकी चाहतों से ज़्यादा यहाँ समाज का मायना था। चेहरा सबके सामने उसका रखा गया था, पर गौर से देखो पराया तो आईना था। उसने भी सोचा, यार इतनी मेहनत तो की है, लाखों से लड़ने की कम से कम जरूरत तो की है। अपनी खुशी तो थी नहीं, अपने सपने नहीं थे, इसलिए खुद की खुशी भी नहीं थी। लेकिन फिर भी घर वालों की मीठी मीठी बातों की ही खीर बना रखी थी। जिंदगी उसकी थी, मगर दूसरों के इरादों से अपनी तकदीर की एक धुंधली तस्वीर बना रखी थी। अब तो आईआईटी ही जाना था, कुछ भी हो जाए ये तो करके दिखाना था। फिर क्या, ट्रेन की पटरी बदल गई और फिर दिन रात हुई पढ़ाई। सोचा इतना समय बीत गया यार, कुछ पल की और लड़ाई। डर भी बिल्कुल नहीं था यार। अपने घर वालों पे तो पूरा भरोसा था कि कुछ भी हो जाए सब कुछ सह लेगा। लेकिन वो शर्मा जी का बेटा यार, वो तो कह के ले लेगा। इन सारी बातों को सोचते सोचते बीत गया उसका एक साल। आने वाला था वो परीक्षा का दिन और बुरा था उसका हाल। खैर, आ ही गया वो दिन जिसका सबको इंतजार था, और फिर सारे सपने टूट गए। पराए थे यार उससे, आज तो उससे अपने भी रूठ गए। उसके मन में कई सवाल थे, कुछ अच्छे कुछ बुरे ख्याल थे। उन सारे सवालों में एक ख्याल ये भी था कि जी के क्या करूंगा। जब सब नाराज ही हैं मुझसे तो यूं भी तो रोज मरूंगा। एक वो था, एक उसकी सोच, एक उसके घर वाले और एक उसकी परीक्षा। बीच में एक लकीर था। आज उस हंसते मुस्कुराते चेहरे का पंखे से लटका शरीर था। अरे क्यों ना इतना सोचा उसने कि थोड़ा कठिन ही तो वक्त था वो। अरे बाप का दिल था रे पगले, सिर्फ बाहर से ही तो सख्त था वो। आज नहीं था वो तो सिर्फ और सिर्फ उसी की यादें थी। हर महफिल, घर, मोहल्ले, सिर्फ और सिर्फ उसी की बातें थी। जो उसने किया वो गलत किया। कोई और रास्ता अपनाया जा सकता था। इतनी बड़ी जिंदगी की छोटी सी गलती थी यार, कोई और कदम भी तो उठाया जा सकता था। अगर कभी मन में सवाल आए ना, कभी मन में कुछ सवाल आए, ऐसा कुछ ख्याल आए, तो मेरी एक बात याद रखना। जो अगली लाइन कहने जा रहा हूं, जरा इस लम्हे को दिल से साथ रखना। और बात यह है कि इतनी भी क्या जल्दी है खुद को कुर्बान करने की, अभी तो वक्त भी जमा है।
इतनी भी क्या जल्दी है खुद को कुर्बान करने की, अभी तो वक्त भी जमा है। क्यों जान लेना अपनी बंद कमरों में जब जीने को सारा जहां है। क्यों जान लेना अपनी बंद कमरों में जब जीने को सारा जहां है।